हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल साइंस विद पिंकी। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो क्या है, लाइट। तो जो लाइट है वो बेसिकली क्या है? लाइट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द थिंग्स। मीन्स लाइट एक तरह की एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को देख सकते हैं। ये आप डेली लाइफ में भी चेक कर सकते हैं कि जैसे रात को अंधेरा होता है तो आपको चीज़ें हैं वो विजिबल नहीं रहती, ऑब्जेक्ट है वो विजिबल नहीं रहता। लेकिन इन केस ऑफ डे वी कैन ईजिली सी द थिंग्स बिकॉज प्रेजेंस ऑफ लाइट। मीन्स जो लाइट है इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जो लाइट है वो क्या होता है, एनर्जी है जो क्या करती है, इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो लाइट है वो क्या करती है, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल। मीन्स जो लाइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन बोल देते हैं। ये एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म इंपॉर्टेंट है कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन क्या है, कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है और जिसकी स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड है इन वैक्यूम के अंदर। ठीक है, वैक्यूम वेयर देयर इज़ नो एयर। ठीक है, तो जो लाइट है वो दोनों तरह का नेचर शो करती है। मीन्स जो लाइट है वो वेव नेचर भी है, मीन्स इस तरीके का वेव नेचर भी शो करती है, और पार्टिकल नेचर की पैकेट्स की फॉर्म में। जो लाइट है, एनर्जी है, वो हमेशा किसकी फॉर्म में आती है, पैकेट्स की फॉर्म में आती है, जिसे फोटोन बोल देते हैं आप लोग। ठीक है, जो फोटोन की फॉर्म में लाइट आती है, पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी आती है, तो वो उसका कौन सा नेचर रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकल नेचर। और जो वेवी नेचर है वो लाइट का नेचर होता है। तो जो लाइट है वो दोनों तरह का नेचर शो करती है, वेव नेचर का भी और पार्टिकल नेचर का भी। जैसे आप डायग्राम के अंदर भी, पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि अगर लाइट है वो एक स्लिट में से पास हो रही है, 2 स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये 2 स्लिट्स हैं उसमें से पास हो रही है, तो जो लाइट है वो एज अ वेव की तरह है, वो हमें दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन लाइट एज अ पार्टिकल मीन्स आपकी जैसे लाइट है वो किसी मेटल बॉडी के ऊपर पड़ेगी तो जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में हैं, वो चले जाएंगे। मीन्स ये पार्टिकल हैं जो प्रेजेंट हैं, वो लाइट एनर्जी आई, फोटोन की फॉर्म में आई, वो तो आपका मेटल एब्जॉर्ब कर लेगा और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो जो सोर्सेज ऑफ लाइट है उसके बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है वो कर सकते हैं। फर्स्ट वन क्या है आपका, ल्यूमिनस। सेकंड वन है आपका नॉन ल्यूमिनस। जो ल्यूमिनस होता है उनका क्या होता है कि दे प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। मीन्स इनकी खुद की कुछ एनर्जी होती है, लाइट जो जिसकी हेल्प से वो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो नॉन ल्यूमिनस है उनकी खुद की कोई लाइट है वो नहीं होती। ठीक है, तो जो दे आर सोर्स ऑफ लाइट, दे आर विजिबल ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। ठीक है, जो ल्यूमिनस होते हैं उनकी तो खुद की लाइट होती है, बट जो नॉन ल्यूमिनस होते हैं उनको हम कब देख सकते हैं, जब इनके ऊपर लाइट है वो पड़ेगी तो हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स हैं, जैसे सन है, स्टार्स हैं, बर्निंग कैंडल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, फायरफ्लाई है, इन सब की खुद की लाइट होती है। तो ये सारे किसके अंदर आएंगे, आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगे। और जैसे मून है, मून की खुद की लाइट नहीं होती, अर्थ की नहीं होती, चेयर की नहीं होती, बुक्स की नहीं होती, ट्रीज़ की नहीं होती, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो किसके अंदर आएंगे, आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर। इनकी ल्यूमिनस की खुद की लाइट होती है, नॉन ल्यूमिनस की खुद की लाइट है वो नहीं होती। इनको सिर्फ हम लोग लाइट की प्रेजेंस में है वो देख सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो लाइट है उसकी वेरियस करेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट देखो, फर्स्ट हमने क्या करा कि हमने डेफिनेशन के अंदर ही पढ़ा था कि ये जो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होती है, जो लाइट है उसकी क्या होती है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होता है। मीन जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर है वो ट्रेवल करती है। अब जैसे ये एग्जांपल ले रखे कि इसमें हम लोगों ने 3 स्क्रीन लगा रखी है और तीनों स्क्रीन के अंदर एक एक होल है वो प्रेजेंट है। अगर जो लाइट है वो स्ट्रेट इन तीनों होल्स में से पास हो रही है, हमारी आई तक पहुंच रही है, तो हमें कैंडल की बर्निंग है वो दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि जो बीच का ये होल है इसे मैं बंद कर दूं, तो क्या आप लाइट को बर्निंग ऑफ कैंडल को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट है वो हमेशा क्या करती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है इन अ होमोजीनियस मीडियम। ठीक है, तो आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। सेकंड क्या है
कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स जो लाइट है वो बाउंस बैक करती है जब ये किसी भी एक मटेरियल के साथ या सरफेस के साथ स्ट्राइक करती है। मीन्स आपका ये सरफेस हो गया, ठीक है, अगर लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो ये वापस बाउंस बैक है वो हो जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है लाइट की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, लाइट आई, स्ट्राइक करा और वापस से बाउंस बैक होके वो चली गई। नेक्स्ट है आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि हमें लाइट बेंडिंग दिखाई देती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है। अब जैसे ये कौन सा मीडियम हो गया आपका, एयर मीडियम हो गया, और ये कौन सा आपका कोई भी सब्सटेंस लगा लो, प्रिज्म लगा लो या वाटर लगा लो। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रैवल करेगी तो क्या करेगी, ये अपना पाथ है वो थोड़ा सा डाइवर्ट कर लेगी। वैसे तो क्या होना चाहिए था, ये पाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए था कि जो ये लाइट है वो इस तरीके से जानी चाहिए थी, लेकिन इसने अपना पाथ थोड़ा सा बेंड कर लिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है कि अ पेंसिल अपीयरिंग बेंट इन वाटर। अगर हम, वैसे तो पेंसिल हम लोगों ने सीधी डाल रखी है, लेकिन अगर हम यहाँ से देखेंगे तो पेंसिल हमें है वो मुड़ी हुई दिखाई देगी, ठीक है। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन का मतलब है कि डिस्पर्स होना, कि फैलना या टूटना, ठीक है। तो जो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट है इनटू 7 कलर्स, जब हम लाइट है उसको पास करते हैं थ्रू अ प्रिज्म, तो जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स के अंदर टूट जाएगी, जिसका है विबग्योर, ठीक है। मीन्स जो वाइट लाइट थी, एक सिंगल लाइट आ रही थी, उसने लाइट को कितने 7 पार्ट्स के अंदर तोड़ दिया, मीन्स फैला दिया, मीन्स स्प्लिट कर दिया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है हमारे पास कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि जो लाइट है वो हमारी बेंड कर रही है जब हम उसको एक स्मॉल ओपनिंग में से पास आउट है वो कर रहे हैं। अब देखो जैसे लाइट आ रही है, ये एक छोटी सी स्लिट है, स्मॉल ओपनिंग होगी, तो जो लाइट है वो अपने आप को इसके अराउंड है वो क्या कर लेती है, बेंड है वो कर लेती है। और इस तरीके से जो बीच वाला पोर्शन है, क्योंकि उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा, तो उसकी इंटेंसिटी है वो भी मैक्सिमम रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस का मतलब है कि अगर दो लाइट्स हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप कर रही हैं तो वो क्या होती है, ब्राइट एंड डार्क कलर के बैंड्स हैं वो देती है। अब देखो जैसे हम लोगों ने कि यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है वो 1 है, एक ही सोर्स ऑफ लाइट है। फर्स्ट तो इसमें क्या हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। फिर हमने एक और स्लिट लगा दी जिसमें 2 ओपनिंग्स हैं। तो अब जब दोनों ओपनिंग्स में से लाइट है, ये डिफ्रैक्शन का प्रॉपर्टीज है वो शो कर रही हैं दोनों लाइट्स, तो क्या करेगी कि जब 2 लाइट्स ट्रेवल कर रही हैं और ये ओवरलैप करेंगी तो अल्टरनेट ये किस तरीके के बैंड्स हैं वो प्रोवाइड कराएंगी, ब्राइट और डार्क कलर के बैंड्स हैं वो प्रोवाइड कराएगी। इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि जो वाइब्रेशन ऑफ लाइट है वो सिंगल एक डायरेक्शन के अंदर है वो हो रहा है। अब देखो जैसे पहले तो लाइट आ रही थी, ये हमारे पास जो स्क्रीन है, स्क्रीन से पहले हमारे पास क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है। मींस इसमें 2 तरह के नेचर हैं वो शो कर रहे हैं, एक तो ये वाली चीज़ और दूसरा आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके थ्रू, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने इसको पोलराइज करा तो वो एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर है वो चली जाएगी, लीनियर हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो जो लाइट है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट वन रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन, सेकंड वन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, थर्ड वन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये सारी वेरियस करैक्टरिस्टिक हैं ऑफ लाइट की, ठीक है। तो जब भी हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के ऑब्जेक्ट हैं वो आते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। इसके बारे हमने पिछली क्लासेस के अंदर भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, तो आज इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन के अंदर क्या है कि जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, लाइट को कम्प्लीटली खुद में से पास होने देते हैं। अब देखो जैसे हमारे पास ये डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि हमने एक ट्रांसपेरेंट मीडियम यहाँ पे लगाया है, तो जो लाइट है वो कम्प्लीटली पास हो रही है इसमें से, ठीक है।
तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट जिसमें से जो लाइट है वो कम्प्लीटली पास हो रही है और हमें वो कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट है वो विजिबल है। अब जैसे ये विंडो है, विंडो के बाहर लीफ है, तो अगर हम विंडो का जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट है तो जो लीफ है वो हमें एज इट इज़ दिखेगा। मीन्स इसमें से लाइट है कंटिन्यूसली स्ट्रेट है वो पास हो रही है विदाउट एनी बैरियर, तो हम लीफ को आसानी से है वो देख सकते हैं। ठीक है, यू कैन सी क्लियरली थ्रू देम, हम लोगों विंडो के आर पार देख सकते हैं। लाइट पासिस 100% लाइट है वो पासिस हो रही है, मीन्स जो जितनी भी लाइट टॉर्च में से निकल रही है या किसी ऑब्जेक्ट में से निकल रही है वो कम्प्लीटली है वो पास आउट होएगी। जैसे एग्जांपल इन्होंने क्या दे रखा है, क्लियर ग्लास, प्योर वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें किसकी एग्जांपल है, आपकी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की है। उसके बाद है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब है कि धुंधला। ठीक है, अब जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं जो हमने मटेरियल यूज़ करा उसमें से देखो जो लाइट है पहले तो ये सारी इसके ऊपर स्ट्राइक करिए, लेकिन इसमें से पास क्या हो रही है, नियरली 50% या बहुत कम लाइट है वो पास हो रही है, तो जो हम चीज़ों को ईजिली विजिबल नहीं कर सकते। जैसे सन ग्लासेस हैं, सन ग्लासेस में हमने सन ग्लासेस डाले हुए हैं, अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो उनका कलर है वो हमें फेड दिखेगा और दूसरी चीज़ की वो हमें कम्प्लीटली विजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो जैसे ऑब्जेक्ट दैट अलाउ लाइट टू पास पार्शली थ्रू देम, कि जो ऑब्जेक्ट अपने आप में से लाइट को पार्शली पास होने देता है, मतलब कंप्लीट लाइट पास नहीं होती, थोड़ा बहुत अमाउंट का लाइट है वो पास होता है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं या तो हमें ब्लर्ड दिखेंगे या फिर बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। ठीक है, लाइट पासेज क्या है, पार्शियल है। देखो पहले लाइट कितनी आ रही थी इसमें से और पास सिर्फ थोड़ी बहुत लाइट है वो हो रही है। जैसे फ्रोस्टेड ग्लासेस हैं, बटर पेपर है, वैक्स पेपर है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, आपके ट्रांसल्यूसेंट के। थर्ड वन है आपका ओपेक। ओपेक का मतलब है कि जो लाइट है वो बिल्कुल भी पास है वो नहीं हो रही। दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम, मतलब जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लाइट को पास नहीं होने देगा। अगर वो लाइट को पास नहीं होने देगा तो इसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट पड़ा है वो हमें दिखाई ही नहीं देगा, तो जो लाइट पासिस है वो बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे वुड, स्टोन, मेटल, ये सारी चीज़ें हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ओपेक एग्जाम्पल हैं। जैसे ये क्या है, बैकपैक है, कोई इसकी जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, वुड ले सकते हैं, मेटल ले सकते हैं, बुक ले सकते हैं। अगर इसके पीछे कोई चीज़ पड़ी है तो वो हमें विजिबल ही नहीं होगी क्योंकि उसमें से लाइट है वो पास होने नहीं देगा। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। तो 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ओपेक में हमें बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं रहेगी, ट्रांसल्यूसेंट में हमें धुंधला दिखेगा और ट्रांसपेरेंट में हमें क्लियरली विजिबल रहेगा। अब बात आती है कि शेडो क्या है। जो शेडो है वो क्या रहेगा कि डार्क रीजन व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स ऑल द लाइट। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, आप शेडो मेनली परछावा बोल देते हैं उस चीज़ को। जैसे ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से सन की लाइट आ रही है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का हमें यहाँ पे क्या दिखेगी, शेडो है वो दिखेगी। ठीक है, मतलब लाइट है वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से पास नहीं होती, तो उनमें से पास नहीं होती तो उसका परछावा है, उसकी शेडो है वो हमें विजिबल रहती है। तो कंडीशंस क्या क्या है, एक तो देखो अभी हमने देखा कि सोर्स ऑफ लाइट है वो होना चाहिए, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए, थर्ड क्या है, कोई भी स्क्रीन है जिसके ऊपर हम इसकी शेडो ऑब्जर्व कर सकते हैं वो चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि जो शेडो है वो 2 टाइप्स की होती है, उम्ब्रा एंड नुब्रा। ठीक है, जो उम्ब्रा है वो क्या है, डार्क सेंट्रल शेडो है, और जो नुब्रा है वो क्या है, पार्शियल शेडो अराउंड द उम्ब्रा। अब इस चीज़ को आप क्लियरली इस डायग्राम से, इस पिक्चर से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, उसमें से लाइट आई, ये हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे लाइट पड़ी तो जो बिल्कुल डीप शेडो आपको दिखेगी, क्लियरली विजिबल रहेगी, वो क्या है, आपकी उम्ब्रा है। ठीक है, उसके बाद है कि अगर जो सोर्स ऑफ लाइट है वो आपका लार्ज है तो जो आपकी डीप शेडो है उसके अराउंड भी आपको पार्शियल शेडो है वो दिखाई देगी, और इस तरह की शेडो को हम क्या बोलते हैं, नुब्रा बोलते हैं। जो उम्ब्रा है वो तो क्या है, डीप शेडो है, और जो डीप शेडो के अराउंड जो आपको हल्की हल्की शेडो प्रेजेंट दिखाई देती है उसको हम क्या बोलते हैं, नुब्रा बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी डिस्कस किया है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस। हमारे पास कोई भी सरफेस प्रेजेंट है, उसके ऊपर अगर लाइट आ रही है तो वो वापस से बाउंस बैक है वो हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक तो इंसिडेंट लाइट होती है, जो रे आ रही है वो आपका क्या है, इंसिडेंट रे है, और जो बाउंस बैक होके रे जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और जो ये अगर हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचें तो जो ये वाला एंगल है वो क्या है आपका, इंसिडेंट एंगल है, एंगल आई, और जो बाउंस बैक होने के बाद आपकी रे जा रही है उसके बीच में जो एंगल है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो जो इसके कुछ लॉज होते हैं कि जो एंगल आई है आपका वो किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर होता है। मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि जो इंसिडेंट है, जो नॉर्मल है, और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो सारा आपका एक ही प्लेन के अंदर लाई करता है, ठीक है। मीन्स एक ही साइड है वो लाई करता है, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो टू टाइप्स का हो सकता है, एक तो आपका है रेगुलर, दूसरा है आपका डिफ्यूज़। रेगुलर का मतलब है कि जिस एंगल से इंसिडेंट रे आई है वापस उसी एंगल से वो चली जाएगी। मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के रहेगा जब आपका क्या होएगा, स्मूथ सरफेस होएगा, ठीक है। तो जो स्मूथ सरफेस के केस में रिफ्लेक्शन होएगा उसमें क्या आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के बराबर होएगा। लेकिन अगर आप डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें तो जो सरफेस है वो आपका क्या रहेगा, स्मूथ है वो नहीं रहेगा, जो आपका रिफ्लेक्शन है वो स्मूथ नहीं रहेगा। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो नॉट इक्वल टू आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहेगा। मीन्स एंगल आई नॉट इक्वल टू एंगल आर। तो इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन है उसको आप क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अगर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है तो आपका कौन सा रिफ्लेक्शन है, स्मूथ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अगर एंगल आई नॉट इक्वल टू एंगल आर है वो आपका क्या है, डिफ्यूज्ड है, वो रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो इसमें जो रेगुलर या फिर स्मूथ रिफ्लेक्शन है उसमें तो आपकी क्लियर इमेज है वो बनेगी। लेकिन अगर आपका डिफ्यूज्ड है, अगर एंगल आई नॉट इक्वल टू एंगल आर है, या तो आपको ब्लर्ड इमेज दिखाई देगी या आपको कोई भी इमेज है वो दिखाई नहीं देगी। अब आपका डिफरेंस क्या है कि शेडो क्या है और रिफ्लेक्शन क्या है। देखो जो शेडो है उसमें तो क्या होता है कि जो लाइट है वो कम्प्लीटली ब्लॉक रहती है। अब जैसे ये बॉय खड़े, इसके पीछे से लाइट आ रही है, इसने लाइट को पास होने नहीं दिया तो इसकी क्या बन जाएगी, हमारे पास शेडो बन जाएगी, ठीक है। और इसके लिए देखो स्क्रीन की ज़रूरत है, जो अर्थ है वो हमारा एज ए स्क्रीन काम कर रहा है कि हमें जो शेडो है अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर है वो दिखाई देगी। लेकिन रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है। आप यहाँ पे मिरर के सामने खड़े हैं, लाइट पड़ी और वापस आई तो आपको अपना जो इमेज है वो दिखाई दे रहा है। मतलब जो इमेज है उसके पास कलर्स भी हो सकते हैं, और ये क्या होता है कि सीन ऑन स्मूथ सरफेसेस, जैसे मिरर के अंदर आप देख सकते हैं, वाटर के अंदर देख सकते हैं। देखो एक सिंपल सी लाइन लिखी है यहाँ पे, शेडो गिव्स ओनली द आउटलाइन ऑब्जेक्ट्स वाइल रिफ्लेक्शन गिव डिटेल ऑल्सो। जो शेडो है वो सिर्फ आउटलाइन ऑफ ऑब्जेक्ट देता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, लेकिन जो रिफ्लेक्शन है वो सारी डिटेल्स देगा कि कलर क्या है, उसका हाइट क्या है, वो उसने कैसे कपड़े डाले हैं, कैसे नहीं डाले। तो वो इमेज के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में क्लियरली ऑल डिटेल्स है वो प्रोवाइड कराएगा। लेकिन जो शेडो है वो सिर्फ क्या करवाएगी, आउटलाइन को प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो मिरर है, प्लेन मिरर है आपका, उसमें इमेजेस हैं वो कैसे बनती हैं, ठीक है। अब जैसे देखो ये हमारे पास एक प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे से इंसिडेंट लाइट आई, ये वापस रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो अगर हम इसकी शेडो देखें तो वो कैसी बनेगी, हमारी इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट मतलब कि अपराइट है वो बनेगी। वर्चुअल का मतलब है कि आपकी जो इमेज है वो आफ्टर द स्क्रीन है वो बनेगी, मतलब जो भी आपका मिरर है उसके पीछे की साइड है वो बनेगी आपकी इमेज,
ठीक है। तो इस तरीके की इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। देखो जो इमेजेस हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो होता है रियल इमेज, दूसरा है आपका वर्चुअल इमेज। रियल इमेज तो क्या होती है कि जिस साइड से आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं अगर उसी साइड इमेज बने तो वो कौन सी इमेज हो जाएगी, आपकी रियल हो जाएगी। अगर जो मिरर है आपका, स्क्रीन है आपकी, उसके बिहाइंड आपका जो इमेज बनता है तो वो कौन सी होती है, आपकी वर्चुअल इमेज होती है। तो प्लेन मिरर के केस में जो आपकी इमेज है वो कैसी रहेगी, वर्चुअल इमेज रहेगी आपका, कि जो भी आपका मिरर है उसके बिहाइंड है वो बनेगी, मीन्स आप इसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते। इरेक्ट का मतलब है कि अपराइट, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि जो आपका लेफ्ट साइड है वो आपको मिरर के अंदर राइट साइड दिखेगा, और जो आपका राइट साइड है वो आपको मिरर के अंदर आपका लेफ्ट साइड दिखेगा। सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस हाइट का, जिस मोटाई का ये ऑब्जेक्ट है उसी मोटाई का, उसी हाइट का आपको जो इमेज है वो बनेगा। और साथ में क्या है कि सेम डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पे इस साइड प्रेजेंट है उतने ही डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है वो दूसरी साइड है वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद है कि जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जिनकी हेल्प से, मीन्स रिफ्लेक्शन की हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, पिन होल कैमरा। देखो ये आप लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हैं कि आपको सिंपल एक बॉक्स लेना है सबसे पहले, ठीक है। जैसे एक बॉक्स आपने ऐसे बना लिया, 3D के अंदर बनाना है आपको। आपने क्या करा है, यहाँ पे एक होल कर दिया और यहाँ पे आपने एक स्क्रीन है वो लगा दी, मीन्स आपने बटर पेपर लगा दिया या कोई मिरर लगा दिया, आपने यहाँ पे लगा देना। और जो इसकी अंदर वाली साइड्स हैं वो क्या कर देनी है, डार्क कलर से कवर कर देनी है अंदर वाली साइड, ठीक है। तो इसमें क्या होएगा कि जैसे ही आपको, आप क्या करेंगे, जो ये होल है वो आप किसकी साइड रखेंगे, ऑब्जेक्ट की साइड रखेंगे, और जो आप स्क्रीन पे ऑब्जर्व करेंगे तो जो इमेज बनेगी वो आपकी क्या होएगी, रियल होएगी। रियल अभी मैंने बताया था कि जिस साइड से आप देख रहे हैं उसी साइड अगर आपका इमेज बने तो वो कैसा होता है, रियल होता है। दूसरा इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब इमेज अगर आपका स्ट्रेट था तो ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट है तो इमेज आपको क्या दिखेगी, आपको उल्टी दिखाई देगी। डिमिनिश्ड का मतलब यहाँ पे क्या है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे थोड़ा सा छोटा आपको ऑब्जेक्ट था वो दिखेगा। और दूसरा क्या है कि कलर्ड, अगर आपका ऑब्जेक्ट कलर्ड है तो जो इमेज है वो आपकी भी क्या दिखेगी, कलर्ड दिखेगी। तो इसके यूजेस क्या क्या हैं, एक्लिप्स ऑब्जर्वेशन के लिए, अर्ली फोटोग्राफी के लिए, स्टडी ऑफ लाइट है उसके लिए। और ये किस प्रिंसिपल पे बेस है, देखो जो लाइट है वो इसमें से ट्रैवल कर रही है, मतलब कौन सा प्रिंसिपल यूज़ कर रही है ये, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जो पिन होल कैमरा है उसका प्रिंसिपल क्या है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर है वो ट्रैवल करती है, और उसकी हेल्प से जो इमेजेस बनेंगी वो उसकी करैक्टरिस्टिक क्या क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है और कलर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन है पेरिस्कोप। देखो जो पेरिस्कोप है उसमें क्या है कि आप लोग अगर कोई ऑब्जेक्ट आपसे दूर है उसको आप इजीली विजिबल कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको पहले इस डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, जैसे यहाँ पे आप यहाँ से होल से आप लोग देख रहे हैं और कोई ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे पड़ा है तो आप इसको किस तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक कंस्ट्रक्शन बनाएंगे कि इस तरीके से आपकी एक कंस्ट्रक्शन बनेगी, ठीक है। आप इसको कार्डबोर्ड से बना सकते हैं इजीली। यहाँ से आप चीज़ों को देख रहे हैं और यहाँ पे आप क्या करेंगे, 45 डिग्री के एंगल के ऊपर एक मिरर है वो लगाएंगे। सेम आप यहाँ पे क्या करेंगे, 45 डिग्री के एंगल के ऊपर एक मिरर है वो लगा देंगे, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, इसके साथ स्ट्राइक करा, फिर ये जो मिरर के साथ स्ट्राइक होने के बाद ये दूसरे मिरर से स्ट्राइक करेगी जो लाइट है, और फिर ये आपका कहाँ पे आ जाएगी, आपकी आई के अंदर है वो विजिबल है। आपका जो भी डायग्राम है वो आपको आपकी आई के अंदर है वो विजिबल हो जाएगा। मीन्स इसमें क्या, कौन सा प्रिंसिपल यूज़ कर रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन,
कि ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो मिरर के ऊपर पड़ी, मिरर पे से फिर लाइट ट्रेवल हुई, फिर दूसरे मिरर के ऊपर पड़ी, दूसरे मिरर से आपकी आई के ऊपर पड़ी। तो इसके अंदर आपका कौन सा जो प्रिंसिपल है वो यूज़ हो रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें जो इमेज बनेगा वो क्या होएगा, आपका वर्चुअल होएगा, मीन्स जो स्क्रीन है उसके अपोजिट साइड जो आपका ये मिरर है, ठीक है, इस आप देख तो इस साइड से रही हैं लेकिन इमेज आपकी किस साइड बन रही है, इस साइड बन रही है। ठीक है, तो ये क्या होएगा, इरेक्ट होएगा, मतलब सीधा पोजीशन रहेगी आपकी, जैसे सीधी इमेज है, जैसे ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बनेगी, और सेम साइज़ का, दोनों का जो साइज़ है वो भी सेम रहेगा। और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, सबमरीन्स के अंदर, टैंक्स के अंदर, ट्रेंचेस के अंदर, एक्सपेरिमेंट के अंदर। अब देखो आपके पास क्या है, एक एरिया है, ठीक है, उसके अंदर नीचे बहुत ज़्यादा पानी है और यहाँ पे क्या होगी, ब्लॉकेज होगी, तो आप यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, पेरिस्कोप का है वो यूज़ करेंगे। आप यहाँ से विजिबल देखेंगे, यहाँ पे आपकी आई रहेगी, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट है वो मिरर के ऊपर पड़ी, मिरर से सेकंड मिरर के ऊपर, और फिर यहाँ से आपकी आई के ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस चीज़ की ब्लॉकेज है, और इसमें आप मिरर की जगह पे क्या भी यूज़ कर सकते हैं, प्रिज्म है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से हम लोग जो डीप डाउन अर्थ है, मीन्स ओशियंस के अंदर आप लोग चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कैलिडियोस्कोप। जो कैलिडियोस्कोप है ये भी बहुत इजी तरीके से बनाई जा सकती है। इसमें आपको क्या करना है कि 3 कार्डबोर्ड की लेंथ है वो काटनी है, मीन्स इस तरीके से हम लोगों ने 3 लेंथ है वो काट ली, ठीक है, इस तरीके से, और इसके अंदर वाली साइड हमने क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया, ठीक है। और फिर हम लोगों को तीनों को इस तरीके से अरेंज करना है कि एक आपका बेस के ऊपर, 2 आपका साइड्स के ऊपर है, तो इस तरीके की अरेंजमेंट है वो बन जाएगी। और इसके अंदर आप लोगों ने क्या लगाना है कि कलरफुल मटेरियल है वो लगाना है। जो आपका पेरिस्कोप था उसमें आपने जो प्लेन मिरर है उसको कितने एंगल पे रखा था, 45 पे, और इसके अंदर आप किसके अंदर रखेंगे, 60 डिग्री के एंगल के ऊपर रखेंगे। तो इसमें आपको एक ट्यूब चाहिए, 3 प्लेन मिरर्स चाहिए, और जो कलर्ड ग्लास पीसीज हैं, मतलब इसके अंदर हैं, वो आपको क्या लगाने हैं, कलर्ड ग्लास पीसीज लगाने हैं। और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, आपका मल्टी रिफ्लेक्शन के ऊपर। तो जैसे ही आप इसके अंदर से देखेंगे, यहाँ प्लेन पे ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको मल्टी कलर की जो इमेज है वो दिखाई देगी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, और टॉयज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के लिए, फैब्रिक वॉलपेपर पैटर्न के लिए आप लोग किसका यूज़ करते हैं, कैलिडियोस्कोप का है यूज़ करते हैं। तो जो लाइट है आपका वो एवरीडे में किस किस कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, तो सबसे पहले हमारे पास शेडो ऑफ फ्रीज, रिफ्लेक्शन इन मिरर्स, एक्लिप्स शेडो, कैलिडियोस्कोप, पेरिस्कोप, ये सारे आपके किस के अंडर आते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, लाइट के ये सारे क्या हैं, फिनोमिना है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया बेसिक्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम ये देखेंगे कि जो लेंस है, जो आपका मिरर है, वो कैसे इमेज फॉर्मेशन है वो करता है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।